फेस टू फेस बात होगा, आमने सामने हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और मुलाकात करेंगे 9 तारीख को हम लोग इस बात का पता लगाएंगे। यहाँ आगे और लड़ाई है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसके बाद हम लोग राज्यपाल के महोदय के पास गए, महामहिम राज्यपाल के पास। उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता हुआ, कहने के उन्होंने समय दिया है और आगे की रणनीति हमारी तैयारी होगी। पागल है, चलते जाएंगे, मगर हमने कहा एक दिन ये संघर्ष जरूर रंग लाएंगे। राजभवन के बाहर आज जिस तरह से जो है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने पूरी तरह से जो है दिन भर आज धरना प्रदर्शन किया, उसके बाद जो है राज्यपाल महामहिम से मिल के जो है आए हैं। खतियान और नियोजन के मुद्दा के लेकर जो है लगभग 15 दिनों से जो है पैदल मार्च करते हुए अमित आए थे और अंततः जो है राज्यपाल महामहिम से मिलकर जो है क्या कुछ आश्वासन दिए हैं। खतियान लागू होगा या नहीं, नियोजन नीति लागू होगा या नहीं, समझेंगे जानेंगे। देवेंद्र जी हैं, उसके बाद अमित जी फिर जानेंगे। दादा, आज जो है अमित जी लगभग 15 दिनों से जो है दुमका से चलकर यहाँ तक पहुँचे और आज जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन था। धरना पूरा दिन भर चला, उसके बाद महामहिम से मिले। आपका आंदोलन का क्या असर रहा, ये बता दीजिए। जी बिल्कुल, चूँकि पूरा झारखंड के 3.25 करोड़ जनता टकटकी नज़रों पे, निगाहों पे देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि आज का धरना का परिणाम क्या आया, इंड रिजल्ट क्या आया, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संभवतः आपको हम ये बताने जा रहे हैं अंतिम समय में, क्योंकि यह आंदोलन जो है कि बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन है। खतियान आधारित स्थानीय नीति पहचान का मामला है, अस्तित्व का मामला है, अधिकार का मामला है। क्योंकि स्थानीय नीति लागू नहीं होने की वजह से ही झारखंडी बेटा बेटी को नौकरी नहीं मिल पा रहा है। बाहर राज्य के लोग यहाँ के रोजगार ले रहे हैं और यहाँ के अधिकार का हक का हनन हो रहा है। इतना ही नहीं, पहचान भी विलुप्त हो रहा है और अस्मिता भी मिटते जा रहा है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है और बहुत भरोसा के साथ आज का धरना को देख रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि महामहिम राज्यपाल जी के पास हम लोग ने गए, तो चूँकि वो अदर स्टेट वो गए हुए हैं कुछ विशेष कार्य से, तो हम लोग का टेलीफोनिक वार्ता हुई और हम लोग को फ़ोन के माध्यम से हम लोग के बातों को सुना और आगामी 9 तारीख को हम लोग को बुलाए हैं और हम लोग 9 तारीख को अपना प्रतिनिधिमंडल जाएंगे और उस दिन हम लोग का फेस टू फेस बात होगा, आमने सामने हम लोग ज्ञापन सौंपेंगे और मुलाकात करेंगे 9 तारीख को हम लोग इस बात का पता लगाएंगे कि जो 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक 2022 जो विगत 11 नवंबर 2023 को विशेष सत्र बुला करके हेमंत सोरेन जी ने पूर्ण बहुमत के साथ, ध्वनिमत के साथ इस विधेयक को पारित किया था, महामहिम राज्यपाल जी को भेजा था। महामहिम राज्यपाल जी अटॉर्नी जनरल का कुछ संदेश के साथ उसको पुनः वापस राजभवन ये विधानसभा भेजा। लेकिन उसके बाद शीतकालीन सत्र यानी 23 दिसंबर 2023 को फिर से पुनः विधानसभा से हेमंत सोरेन जी के द्वारा पारित किया गया। लेकिन पारित करने के बाद वो विधेयक दोबारा राजभवन आया नहीं है। वो विधेयक जो है कि और विधानसभा में ही अटका हुआ है और हम स्पष्ट रूप से जो राज्यपाल जी का जो सलाहकार हमको बताए कि निश्चित रहिए राज्यपाल जी सहयोग करेंगे, साथ देंगे नीति कानून बनाने में, और कोई ऐसा नीति कानून को जो लागू करना चाहे सरकार, उसको राज्यपाल उसको रोकने का भी प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत अगर महामहिम राज्यपाल जी को अगर लगता है कि उच्च न्यायालय के शक्तियों का हनन हो रहा हो किसी विधेयक में, या लोकतंत्र के मूल अधिकार का, मूल सिद्धांत का अगर हनन हो रहा है, तो वो अनुच्छेद 200 के तहत एक बार लौटा सकते हैं। लेकिन पुनः दोबारा अगर भेजा जाएगा तो उसको अब कोई रोक टोक नहीं सकता है। अगर ये भ्रम है कि कोई राज्यपाल किसी कानून को लागू होने से रोक रहा है, एक भ्रम है। जी, अमित है, इसका पैर देखिए, थोड़ा सा पैर को भी दिखाइए। जिस मकसद से आज यहाँ पहुँचे थे वो मकसद जो है कहीं ना कहीं पूरा हुआ या नहीं, इस सारी चीज़ों को हम जानेंगे। अमित पैर में छाले पड़ गए, लगभग 700 किलोमीटर दूरी जो है आप पैदल मार्च करते हुए पहुंचे हैं, राज्यपाल महामहिम से मिले हैं, आपका जो धरना प्रदर्शन था वो भी सफल रहा। क्या मकसद रहा, जो मकसद पूरा हुआ या नहीं, इस चीज़ों के बारे में बताइए। देखिए, अभी हम लोग आंगड़ाई है, आगे और
लड़ाई है। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से उसके बाद हम लोग राज्यपाल के महोदय के पास गए, महामहिम राज्यपाल के पास। उन्होंने टेलीफोनिक वार्ता हुआ, कहने के उन्होंने समय दिया है और आगे की रणनीति हमारी तैयारी होगी। जो आप जिस तरह से पैदल मार्च करते हुए इतना संघर्ष करते हुए रांची पहुंचे हैं, इसका कोई फीडबैक निकला है या नहीं? खतियान मुद्दा तो रहता ही है, लेकिन आपका फीडबैक मिला कि नहीं? क्योंकि जो आज जिस तरह से आप पैरों में छाले पड़ गए, उतना दूर से आप पैदल मार्च करके आए, कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए झारखंडियों को। ये झारखंडी हमेशा लड़ा है, कटा है, मिटा है और हमारे पूर्वजों ने ही संघर्ष करना सिखाया है। उन्हीं के रास्तों पर चलते, उन्हीं के संघर्षों को याद करते हुए, विनोद बाबू के संघर्षों को, सुनील बाबू के संघर्षों को, मणिनाथ मंडल के संघर्षों को, तमाम जितने भी क्रांतिकारी साथी थे, निर्मल महतो के संघर्षों को हमने पढ़ा है, उनके बलिदानों को हमने पढ़ा है, देखा है कैसे लेंगे झारखंड, लड़ के लेंगे झारखंड। तो कहीं ना कहीं लड़ के झारखंड तो हम लोग ले लिए, लेकिन लड़ के अधिकार हम लोग अभी तक नहीं ले पाए और अधिकार वो लड़ के हम लोग को लेना है और आय की रणनीति हम लोग का तैयारी किया जाएगा। कहीं ना कहीं पूरे राज्य में लोग ये मैसेज है, आज के जो धरना के माध्यम से पूरे राज्य में एक उड़ान आया है। क्योंकि कुछ लोग, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे आसू पार्टी के हो, ये लोग सोचते थे कि हम लोग क्षण भर के लिए आए हुए हैं, लेकिन नहीं, हम लोग क्षण भर के लिए नहीं, हम लोग विधायक सांसद बनने के लिए, नेता बनने के लिए नहीं आए हैं। हम लोग हमेशा झारखंड और झारखंड के लिए उत्थान के लिए आए हैं, हम लोग नवनिर्माण झारखंड के लिए आए हैं और हमेशा करते रहे। आगे क्या करिएगा? आपकी बातों को अगर सरकार नहीं सुनती है तो आगे क्या स्टैंड रहेगा आपका? आगे हम लोग बहुत जल्द घोषणा होगी और हम लोग अगले सत्र जो विधानसभा सत्र हैं और हम लोग विधानसभा सत्र की घेराव को, विधानसभा घेराव की हम लोग तैयारी घेराव भी करिएगा? बिल्कुल, विधानसभा घेराव की हम लोग तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। क्या दादा, मतलब ये सारा चीजें सही है क्या? झारखंड सरकार में, अबुआ सरकार में ये सब कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी कुछ दिनों के बाद मानसून सत्र विधानसभा में चलने वाली है। तो मानसून सत्र के दौरान हम लोग दबाव बनाएंगे, घेराव करेंगे और बाध्य करेंगे कि 1932 आधारित खतियान विधेयक 2022 को वो लागू करे और वो कैबिनेट की बैठक में लागू करे। वो 9वीं अनुसूची का पेच में न डाले। उन्होंने एक बात लिखा है जो बहुत झारखंडियों के लिए धोखा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल होने के बाद ही ये लागू माना जाएगा, यानी जब तक 9वीं अनुसूची में लागू नहीं होगा तब तक जो है कि झारखंडियों को अधिकार नहीं मिलेगा। यह बहुत बड़ा पेच है। इसमें दिग्भर में इतना करे राज्य सरकार, कैबिनेट के तहत इसको पारित करे, राज्य सरकार जो है कि झारखंडियों को नौकरी दे। जी बहुत बहुत तमाम चीज़ों की जानकारी आपको बता दें कि किस तरह से जो है लगभग 15 दिनों से जो है पैदल मार्च करते हुए 22 दिनों से लगभग जो है पैदल मार्च करते हुए राजभवन तक पहुँचे और अंततः जो है आज राज्यपाल महामहिम से जो वार्ता हुई, कुछ बातें हुई और उसके बाद जो है जो संघर्ष रहा उसका कुछ फीडबैक भी निकला है। और एक दादा, इनसे भी जानेंगे क्या पकड़ के रखे हैं दादा, ये बताइए पहले। जी, हम लोग राज्यपाल जी को ज्ञान सौंपने के लिए गए थे। पत्र तो उन्होंने 8 तारीख को 8 या 9 तारीख 8 तारीख को बोले कि कंफर्म करेंगे, 9 को डेट मिलेगा। अच्छा, डेट मिलेगा। अगर झारखंड में 1932 लागू नहीं होती है तो एक बिगुल सिटी पूरे झारखंड में आपको दिखने का आवाज़ मिलेगा। तो क्या लगता है कि आप लोग जिस तरह से वहाँ तक पैदल मार्च करते हुए आए थे उसका कोई असर रहा या नहीं? हमको बस इतना बता दीजिए। देखिए, 570 किलोमीटर हम लोग चले हैं, असर देखने को मिला है। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से या किसी के चर्चित जवान से आप सुनते होंगे कि हम लोग पद यात्रा में जा रहे हैं। बहुत लोगों ने कहा ये पागल है, चलते जाएंगे, मगर हमने कहा एक दिन ये संघर्ष जरूर रंग लाएंगे। जी, तो तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार। नमस्कार। क्या हुआ?